सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। सुनाई दे रहा है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा है। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है। डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पानी में डाल दिया। कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। और जल शक्ति के ऊपर हम लोग भाषण दे रहे हैं हाउस में। ये बहुत बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कुंभ मेले को लेकर लगाया है। ये एक विवादित बयान है। उनका कहना है कि कुंभ मेले में पानी सबसे ज्यादा गंदा हो गया है क्योंकि भगदड़ में मारे गए लोगों के शव नदी में बहा दिए गए हैं। इस कारण पानी पूरी तरह से दूषित हो गया है। जया बच्चन ने संसद भवन में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि अभी सबसे ज्यादा गंदा पानी कहाँ है, ये सवाल उन्होंने उठाया। उन्होंने आगे कहा, कुंभ में मची भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई है उनके शव नदी में बहा दिए गए हैं, जिससे पानी पूरी तरह से कंटामिनेटेड हो गया है। इसके अलावा जया बच्चन ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, कुंभ में आने वाले लोगों को कोई खास सुविधा नहीं दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि वहां करोड़ों लोग आए हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग एक जगह कैसे इकट्ठा हो सकते हैं। उनके इस बयान पर बीजेपी नेताओं, धार्मिक संगठनों और सोशल मीडिया यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने इसे हिंदू आस्था और कुंभ मेले का अपमान बताया है। कई धार्मिक नेताओं और संगठनों ने जया बच्चन से माफी की मांग की है और उनके बयान को भ्रम फैलाने वाला बताया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी महाकुंभ में मची भगदड़ और वहां हुई मौतों पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा था कि सरकार को महाकुंभ में मरे श्रद्धालुओं के आंकड़े जनता के सामने रखने चाहिए और इसके प्रबंधन को सेना को सौंप देना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन सभी आरोपों को नकारते हुए कहा है कि कुंभ मेले में स्वच्छता और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं परमार्थ निकेतन आश्रम के स्वामी चिदानंद सरस्वती ने जया बच्चन के बयान पर दुख जताया और कहा कि संसद में रहकर ऐसे बयान देना गलत है। विश्व हिंदू परिषद ने भी जया बच्चन की गिरफ्तारी की मांग की है और उन पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। जया बच्चन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आरोप लगाया है साफ कि शवों को नदी में बहाया गया है, वो शव जो भगदड़ में लोग मारे गए हैं। हालांकि लोगों के कई सवाल उठते जा रहे हैं, प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं, आंकड़ों को लेकर कई बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं और अब ये मुद्दा काफी दूर तक काफी बड़ा हो चुका है, जहां पर अब जया बच्चन ने भी ये आरोप लगाया है कि शवों को नदी में बहाया गया है। एसटीएफ संगम नोज इलाके में सक्रिय 16,000 से ज्यादा मोबाइल फोन की जांच कर रही है, जिनमें से 100 से ज्यादा फोन 24 घंटे सर्विलांस पर हैं। महाकुंभ में 28 जनवरी की रात लगभग 1:30 बजे संगम नोज क्षेत्र में ये भगदड़ हुई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस हादसे में 30 लोग मारे गए और 60 लोग घायल हुए हैं। जूसी थाना से हम कल अपनी बहन को 100 मीटर पैदल चल गए। हम जूसी थाना से लेकर आए उसको। इसका जवाब कौन देगा? हुआ क्या था उस समय? आपका 7 बजे का अनाउंसमेंट किए थे 28 तारीख को कि 7 बजे अमृत स्नान शुरू हो गया है, आप लोग नहा के अपने अपने घर को निकले। चारों तरफ से बैरल लगा दिया गया। हम 7 बजे से स्नान करके हम 9:15 बजे हम यहाँ से निकले। आगे जाके चारों तरफ से बैरल लगा, बीच में एम्बुलेंस खड़ी है। चारों तरफ से लोग को छूट दे दिया आने का, बीच में एम्बुलेंस खड़ा करवा दिए, बैरल लगा दिए। पब्लिक क्या करेगी? आप निकल नहीं पाएंगे? हम निकल नहीं पाए। कितने लोग मरे वहाँ, गोद में बच्चा ले लेके मरी है सब। रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना को लेकर यूपी एसटीएफ से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि घटना स्थल पर लगे कैमरों की फुटेज की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार 120 संदिग्ध चेहरे की पहचान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक से की गई है। हालांकि अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। यूपी एटीएस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है और वो एसटीएफ के साथ मिलकर जांच कर रही है। इस दौरान जो वीडियो सामने आए हैं उनकी भी फॉरेंसिक जांच की जा रही है, यानी कि लगातार कार्य प्रगति पर है। एसटीएफ के एजीडी अमिताभ यश ने भी अपनी टीम के साथ महाकुंभ का दौरा किया।
उन्होंने संगम नोस का जायजा लिया और संगम में बोट से व्यवस्था देखी। पुलिस अफसरों की बातचीत की और पूरे महाकुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। महाकुंभ शुरू होने से पहले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक धमकी भरा वीडियो भी जारी किया था, जिस पर भी आशंका जताई जा रही है, जिसमें उसने महाकुंभ मेले में पीलीभीत एनकाउंटर का बदला लेने की बात कही थी। पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर के बाद उसने ये धमकी दी थी। इसके अलावा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी महाकुंभ को लेकर धमकी देने वाले मैसेजेस मिले थे, जिनकी जांच पुलिस लगातार कर रही है। हर एंगल से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा भारतीय खुफिया एजेंसियों ने भी महाकुंभ में किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना को लेकर रिपोर्ट दी है। आईबी और स्थानीय इंटेलिजेंस भी लगातार इस मामले में लगी हुई है। केरल से आए महामंडलेश्वर नारायण गिरी महाराज ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मौनी अमावस्या पर इतनी बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी थी कि सरकार, अखाड़ा समितियों और अन्य संगठनों के अच्छे इंतजाम भी नाकाफी साबित हुए और देखा ये गया कि कई श्रद्धालु मारे गए। उन्होंने कहा कि साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और ये पुलिस और सरकार का काम है कि वो इसकी जांच करे और सच्चाई का पता लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी ने सनातन धर्म के अनुयायियों को नुकसान पहुंचाया है तो उसे पूरी सजा दी जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। महाकुंभ भगदड़ से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस याचिका में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और नियमों के पालन की मांग भी की गई है। हालांकि योगी सरकार की तरफ से भी लोगों से अपील की गई थी कि अपने पास ही जो उन्हें गंगा मिलती है उसमें स्नान करें और भीड़ की तरफ ना जाएं। हालांकि याचिका में केंद्र सरकार और सभी राज्यों को पक्षकार बनाया गया है। घटना के दिन 28 और 29 जनवरी की रात करीब 1:30 बजे संगम नोस पर भगदड़ मच गई थी, जिससे भीड़ ने कई लोगों को कुचल दिया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस हादसे में 30 लोगों की मौत हुई और 60 लोग घायल हुए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी, जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी ने 31 जनवरी को दायर किया था। याचिका में कहा गया है कि भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत समानता और जीवन के अधिकारों की रक्षा की जाए। याचिका में ये भी मांग की गई है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की मदद के लिए कई तरह की भाषाओं में साइन बोर्ड लगाए जाए और सभी राज्यों को अपनी सुविधा केंद्र बनाना चाहिए ताकि इमरजेंसी के दौरान राज्य अपने लोगों की मदद कर सके। इसके अलावा सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में SMS और WhatsApp के माध्यम से जानकारी दी जानी चाहिए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए कई रास्ते बनाए जाने चाहिए ताकि उनका आना और बाहर जाना सुरक्षित हो। इसके अलावा भगदड़ जैसी घटना की रिपोर्ट पेश की जाए और लापरवाही बरतने वाले व्यक्तियों या अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। लगातार पुलिस बल की इस पर पैनी नजर है कि कहीं पर दोबारा ऐसी भगदड़ ना हो। भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने मेला क्षेत्र में सुरक्षा के उपायों का कड़ा इंतजाम किया। सीएम योगी के आदेश पर मेला क्षेत्र के लिए 5 बड़े फैसले लिए गए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। पहला बदलाव ये था कि मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। अब मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वाहन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। दूसरा बदलाव ये है कि VVIP पास भी रद्द कर दिए गए हैं। इससे कोई भी विशेष व्यक्ति यानी कि कोई भी VIP अब अपनी गाड़ी से मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा। तीसरा बड़ा बदलाव ये किया गया है कि मेला क्षेत्र में रास्तों को एक तरफा कर दिया गया है। इससे श्रद्धालुओं के लिए एक दिशा में रास्ते तय किए गए हैं ताकि उन्हें आसानी से मेला क्षेत्र में और बाहर जाने में परेशानी ना हो। चौथा किया है वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर ही रोक दिया जाएगा ताकि सब कुछ सकुशल हो सके। हालांकि जो लगातार अपडेट सामने आ रही है उसमें देखा ये जा सकता है कि प्रशासन ने अच्छे इंतजाम कर दिए हैं क्योंकि ज्यादा भीड़ नजर नहीं आ रही है। लोगों को स्नान कराने के बाद तुरंत उस जगह से भेजा जा रहा है ताकि और लोग आकर स्नान कर सके और भीड़ भाड़ जैसी माहौल फिर से ना बने।